हाय दोस्तों, हाय फ्रेंड्स। सारे लोग कैसे हैं? गुड। या आज हम लोग बात करेंगे वीजा एक्सटेंशन के बारे में। वीजा एक्सटेंशन कैसा करना है, तो व्हाट इज द प्रोसेस, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, कितना खर्चा हो जाता है, कितना टाइम लगेगा, ये बहुत सारे डाउट्स आते हैं ना। आज हम लोग ये वीडियो में सब बात करेंगे। ओके। एंड पहले आपको वीजा एक्सटेंशन जो कौन करना, बिकॉज वाई नीड टू डू वीजा एक्सटेंशन। अभी बहुत सारे लोग आते हैं डिफरेंट डिफरेंट वीजास पे। तो वीजास पे आने के बाद आपको कुछ काम है, लाइक फैमिली इश्यूज है, मेडिकल मेडिकल वीजा पे है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक्सटेंशन करना पड़ेगा। तो आपको वैलिडिटी रहता ना, वीजा वैलिडिटी 1 मंथ पहले अपने वीजा एक्सटेंशन अप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज 1 मंथ का अंदर 1 मंथ का पहले अप्लाई किया तो एफआर ऑफिसर्स ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहा, कुछ क्वायरीज रेज किया और कुछ फिजिकल विजिट मांग रहा समथिंग। ये आपके पास कुछ टाइम रहता है, सो प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। आपने लास्ट मिनट में अप्लाई किया और वीज़ा वैलिडिटी होने के बाद अप्लाई किया, तो वो लोगों को पेनल्टी मांगता है, चलो पेनल्टी पे करना पड़ेगा। एंड थोड़ा टेंशन होता है, हरी भरी हो जाता है। ओके। तो माई सजेशन एज पर माई एक्सपीरियंस मैं बोल रहा, आपने 1 मंथ पहले 20 डेज का पहले अपलोड अप्लाई किया तो आपका पास टाइम रहता है। एंड प्रोसेस में काफ़ी स्मूथ हो जाता है। ओके। एंड या आज हम लोग वीडियो का भी वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो पे चले जाएंगे। चलो, इज टू फाइन। ओके। इधर एफ गूगल ओपन करके एफ आर आर ओ टाइप कीजिए, तो देन एफ आर आर ओ होम पेज आएगा, इधर क्लिक कीजिए। तो ये पेज ऐसा वो खोलेगा आपको। ओके। तो इधर आने के बाद दो ऑप्शंस रहता है। वन इज ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड करता है ना, उसके पास लॉगिन के लिए और न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, आप न्यू यूज़र है तो इधर इधर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड आपका पास ऑलरेडी लॉग रजिस्टर करके लॉगिन क्रेडेंशियल्स है तो इधर लॉगिन हो सकता है डायरेक्टली जाके। तो आपको सपोज मैं ये न्यू यूज़र क्लिक किया, तो इधर एक पॉपअप आया, उसका मीनिंग क्या है। आपने जो मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर देता ना, तो वो सही डिटेल्स देना पड़ेगा। बिकॉज वो सारी आपको कंफर्मेशन और सारी कम्युनिकेशंस वो मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आएगा। तो ओनली यूज इंडियन मोबाइल नंबर ओनली। मेल आईडी मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। सरनेम एज पर पासपोर्ट, गिवन नेम एज पर पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी सारी देके कैप्चा कैप्चा टाइप किया तो आपको ओटीपी आएगा। मोबाइल पे एक और मेल आईडी पे एक ओटीपी आया, दोनों टाइप आप एंट्री किया तो आपको लॉगिन आईडी, लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो जाएगा, लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाता है। ओके। देन अभी हम लोगों में बैग जा रहा है, बैग जाके लॉगिन कर रहा है। ओके। सो बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है तो हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो ऑब्वियसली लॉगिन है। बट आपके लिए न्यू लॉगिन क्रिएट कर मैं दिखाना चाहता था, बट आई डोंट, मेरे पास मोबाइल मोबाइल नंबर सारी हम लोग यूज़ कर दिया अलग। मोबाइल नंबर जितना है मेरा पास सारी यूज़ किया, मेल आईडी जितना है सारा यूज़ किया, पर डिफरेंट डिफरेंट के लिए। ओके। तो सो दिस टाइम सॉरी, हम लोग डायरेक्ट लॉगिन करके आपको दिखा देता। ओके। तो ये डाल दिया। सो वी ऑलरेडी यूज डिफरेंट डिफरेंट, एक कैप्चा डालना पड़ेगा, कैप्चा डाल के साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद ऐसे इंटरफेस आता है। इधर आपको ये सारी डिटेल्स है, सारी डिटेल्स आपको बाद में पता चलता, तो अभी कंफ्यूज हो जाता। तो मैं बोला क्लियरली फ्रेश एप्लीकेशन क्लिक करना। ओके। ये क्लिक किया तो इधर है चिल्ड्रंस बिलो 2 ईयर्स। खाली एक ये रहता ना, ये रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, बाकी बहुत सारे काम करना पड़ेगा। एंड आपका नेशनलिटी सपोज आई विल टेक वन अल्जीरिया। मैं रैप जस्ट आपको डेमो के लिए देख रहा, जो उतना इजी नहीं है फिल करना, ध्यान से फिल करना है। Okay, तेलंगाना स्टेट्स, ये एफआरओ हैदराबाद है, गिवन नेम श्रीकांत। ये मेल। ओके। फादर मेरे को जस्ट मेरा। ओके। ऐसा क्लिक करना है, इतना इजी तो नहीं है बट आराम से ध्यान से करना है। सिंपल है, सिंपल एप्लीकेशन फिलिंग है, पर ध्यान से करना, कोई मिस्टेक्स किया तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके। तो हम लोग वीज़ा एक्सटेंशन के लिए है ना, तो इधर क्लिक करना वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। एंड इधर जो कोई ऑप्शंस है, ये सारे नो है एप्लीकेबल। आपका सिना ये एप्लीकेशन का सिचुएशन बारे में बोल रहा, नॉट एप्लीकेबल है, नो है। एंड अब वीज़ा टाइप कौन सा एक्सटेंड करना, मेडिकल वीज़ा एक्सटेंशन करना है।
मेडिकल वीज़ा इधर है एंड M1 है, सबमिट करना। एंड एप्लीकेंट शुड मीन्स, उसका मीनिंग क्या है, जो अप्लाई वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई करना ना, एप्लीकेंट इंडिया में रहना चाहिए 100%, इंडिया से अप्लाई करना है। एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्लियरली दे रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड स्टे वीज़ा, रेजिडेंस प्रूफ, वीज़ा, फोटो। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पास चाहिए, रहना चाहिए। ओके। एंड मेरा एक इश्यूज है, फ्रीक्वेंट इश्यूज है, कस्टमर्स जो रीच कर रहा है ना मेरे पास, वो बोल रहा है सर मैं ऑनलाइन पे यूट्यूब वीडियो देख के ऑलरेडी अप्लाई किया, एंड वीज़ा एक्शन अप्लाई करके 2 महीने हो गया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तो अभी तक मेरा पास अप्रूवल नहीं आया है, तो लोगों एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, जो एफआरआर लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स है, इससे ज़्यादा भी पूछ सकता है बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड नेशनैलिटी। ओके, सो उसका सही सही क्वेरी है, तो फ्रॉडलेंट को उसको हटाने के लिए, स्टक करने, उसको रोकने के लिए तो एडिशनल डॉक्यूमेंट पूछता है। ओके, बट हम लोग कंपलसरी सबमिट करना पड़ेगा। एंड मैं मेरा मेरा एक रिक्वेस्ट है, सपोज आपने ऑनलाइन वीडियोस देख के सबमिट किया। ओके, आप टाइमली इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अपलोड नहीं किया, तो आपका पास टाइम नहीं है, एंड हरी भरी में आपने कुछ किया तो स्टक हो जाता, आपको टाइम वेस्ट है। एंड बाद में आपने एजेंट का पास जाए तो एजेंट पैसा भी पैसा मांगता है। ओके, एंड आपका टाइम वेस्ट है, सेम पैसा पे करना पड़ेगा, ये थोड़ा इश्यूज है। मैं बोल रहा आपका पास टाइम नहीं है, तो एग्जाम्पल यू आर बिजी पर्सन एंड ये सारी हेडेक का ही कुछ चाहिए बोले तो जस्ट यू गो विद द एजेंट। मैं बोल रहा हूँ मेरा पास आओ बोल के मैं नहीं बोल रहा, जस्ट यू गो विद द एनी एजेंट एंड कंप्लीट आपको हासिल फ्री प्रोसेस करके देता है, एक्सपर्टीज का बच्चा वो हासिल फ्री काम करके देता है। ओके, एंड अभी आपने अप्लाई करने के बाद मिडिल में स्टक होने के बाद ये टाइम टाइम टेक रिस्की प्रोसेस है, एंड वो लोगों को पेनाल्टीज डालना, ऐसा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज रहता है। ओके, तो मैं सिंपली बोल सकता, योर आपके पास टाइम है, आप कर सकता, योर एक्सपर्टीज है, सब कुछ है, देन यू कैन गो एंड फाइल इन एप्लीकेशन ऑनलाइन, एंड सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए एंड फॉलोअप कीजिए, कुछ मेल पे रिप्लाई है तो रिप्लाई कीजिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, तो काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बिजी है, हेडेक नहीं नहीं ले पा सकता, तो एजेंट्स को दे दीजिए, लाइक एक्सपर्ट्स रहता है ना, हम लोग एजेंट्स को दे दीजिए, दैट्स इट ओनली। लाइक वैसे डोंट टेक इट अनदर वे, जब सी लगो, बिकॉज बहुत सारे लोग हमारा ओसीएस सर्टिफिकेट अप्लाई किया तो 6 महीने हो गए नया रहा, एंड वीजा एक्सटेंशन अप्लाई किया 2 महीने और नया वाला, तो सब प्रॉपर अपलोड नहीं किया तो कैसा आएगा, तो नो वन विल गेट राइट। सो दैट्स इट, मेरा कंसर्न वही है। तो कंसल्ट एक्सपर्ट्स को, एजेंट्स को कंसल्ट कीजिए, तो अपलोड उसे प्रोसेस कीजिए, तो आपको सक्सेस हो जाता है 100%। ओके, ओके, डाटा सेव्ड है ये सारी, ऐसा आपको एप्लीकेशन खोलेगा, ये सारी आपने फिल करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। सपोज एक नाम मैं रफली जस्ट डाल के आपको दिखा रहा, दैट्स इट ओनली, बट आप ध्यान से फिलना है सारी डिटेल्स। मैं जस्ट मदर नेम डाल दिया, सपोज नेम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट रहता है, फॉर्मेट एक फॉर्मेट रहता है, सपोज 12/02 मंथ, डेट मंथ ईयर 1990 है, ऐसा डाल के बर्थ प्लेस, बर्थ सिटी, ये सारे आपको डाल के चलना है। ओके, बर्थ कंट्री में रफली ले रहा, आप वो ऐसा मत वो दिए, ठीक है, जस्ट दिखाने के लिए, बिकॉज बहुत टाइम हो जाता है, टाइम कंज्यूम है ना, तो इसमें मैं बहुत सामान तो अगले चले फिल करके इसलिए मैं जस्ट आपको देख के जा रहा है। ओके, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, ऐसा डाल के अल्जीरिया, बर्थ ये कैसा है, डेट वाइज का, कैटेगरी कौन सा कैटेगरी है, अदर्स है। ओके, एंड आउटसाइड का एड्रेस है, सब यूएस से है तो यूएस का एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, एंड इंडिया में कौन सा किधर स्टे कर रहा है, वो पिन कोड वो डाल दीजिए। ठीक है, एंड फ़ोन नंबर्स का उसको देना पड़ेगा, डिटेल्स दे दीजिए, एंड पासपोर्ट नंबर डिटेल्स वो भी डाल दीजिए। ठीक है, इशूइंग कंट्री सपोज इंडिया,
इंडिया नहीं है, मैं बोल रहा हूँ यूएसए, UNIT यूनाइटेड। ठीक है। अ, ये सारी डिटेल्स आप डालना पड़ेगा। ओके, तो प्रॉपर से ध्यान से, जस्ट में टाइम लेट हो जाता है ना, इसलिए मैं आपको फास्ट फास्ट करके दे रहा। दैट्स इट ओनली, ठीक है। एंड सो ध्यान से, छोटा लाइक सिंपल है एप्लीकेशन है, बट अच्छा खुल के तो हो जाएगा, ठीक है। एंड हॉस्पिटल का नाम है, हॉस्पिटल का एड्रेस है, बिकॉज हम लोग को मेडिकल वीज़ा पे अप्लाई करना ना, तो इसलिए। ओके, ये सारी डिटेल्स आपने डालना पड़ेगा। बिना ये डिटेल्स आपको पास नहीं हो पाएगा, बिकॉज सेलेक्ट कंट्री, ये इधर है तो ठीक है। ये सारी 100% फिल करना। ओके, बोर्डिंग किधर से हो रहा, लाइक इंडिया किधर से आया, ये जस्ट पढ़ के प्लीज। बोर्डिंग फ्रॉम, अब किधर से आया, इंडिया से कौन सा कंट्री से आया, जस्ट वो कंट्री डालना। पोर्ट कौन सा है वो कंट्री डालना, वो कौन सा कंट्री से आया है वो डालना, कल अराइवल टाइम है वो डालना पड़ेगा। एंड किधर आया, अराइवल किधर हो गया, इंडिया में हैदराबाद में हो गया एग्जाम्पल, कैसा आया आपने, एयर आया। ओके, इंडिया किस चीज़ के लिए आया, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया, एग्जाम्पल मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए आया ना, ये ट्रीटमेंट डालना पड़ेगा। ये सारी आप हैव रजिस्टर्ड प्रीवियसली, बट ये सॉरी, जस्ट पढ़े तो आपको पता चलेगा, तो तड़के बिल बिल करना। ओके, एंड कितना मंथ का चाहिए, 6 मंथ का एक्सटेंशन चाहिए, रीज़न फॉर मेडिकल। ओके, तो ये सारी फिल करना प्रॉपरली। जस्ट इज रियली, दिस इज कम्प्लीटली रिलेटेड एप्लीकेंट, एप्लीकेंट रिलेटेड है, किधर से आया, कब आया, किधर पोर्ट हो गया, किधर लैंड हो गया, दैट्स इट ओनली। ओके, इसलिए मैं फटाफट कर दिया, बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब मैं इसके इसलिए पहले आपको बताया ना, तो एक्सप्लेन किया। एंड आपका कुछ क्वायरी है तो हम लोग रीच कर सकते हैं, छोटा छोटा क्वेरीज का हम लोग फ्री ऑफ कास्ट में भी आपको फोन पे आंसर देता हमारा टीम है, अदरवाइज आपको सर्विसेज भी ले सकता हम लोग। सो वी हैव 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है हम लोग पास, टीम का पास। तो सारी पैन इंडिया लोकेशन में, सारी लोकेशन में हमें सपोर्ट करता है हम लोगों। एंड होम पिकअप, होम ड्रॉप सर्विसेज भी है, ठीक है। एंड इधर QC कैप्चर डालना है, USK, यस, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू किया तो इधर आया, ये पेज आता है, ये पेज में आपको फोटो, रेजिडेंस, ऐसा ये अटैच करके फोटो अटैच करना है, ऐसा ये सारी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सबमिट करना पड़ेगा। वंस सबमिटेड, वंस एप्लीकेशन सबमिटेड, आपको एप्लीकेशन नंबर आएगा, है ना, एक टेम्पररी और एक नंबर आएगा। ओके, वो नंबर आने का बाद आप उसको सेव कीजिए। एंड आपको ऑनलाइन पे कुछ क्वेरी है तो कंफर्म वो भी आएगा। एंड इधर लॉगिन करके एवरी 2-3 डेज को एक बार चेक करना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो मांगता है, उसको अपलोड री अपलोड करना पड़ेगा। ओके, ये सारे होने के बाद वंस यू, अब कुछ पेमेंट्स है तो रिलेटेड पेमेंट भी इस ऑनलाइन पे आता है, लिंक सम इतना पे करना बोल के, तो ऑनलाइन पे कर सकता हूँ। ओके, करने के बाद आपको वीज़ा एक्सटेंशन मिलेगा। ओके, इस प्रोसेस ड्यूरेशन केस टू केस है, कोई केस में 10 दिन में आएगा, 15 दिन टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट्स क्वेरी है तो। एंड कोई और इश्यूज है तो अप्रूवल नहीं होता है। ओके, ऐसा रहता है। तो वो इतना यहाँ पे क्लियर है ना, कुछ आइटम हम लोग कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर दे रहा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। ओके, बट मेरा रिक्वेस्ट यह है, आपको सब पता है तो ऑनलाइन पे नॉलेज है तो सब दे के, नॉलेज है तो अप्लाई कीजिए। अदरवाइज आपने आधा आधा स्टक होने के बाद, मिडिल में स्टक होने के बाद आप एजेंट्स का पास गए तो वो उसके लिए हेडेक है, आपके लिए हेडेक है, पैसा भी खर्चा होता है, टाइम वेस्ट है, ठीक है। मैं बोल रहा आप, आपके पास कुछ बिजी शेड्यूल, समथिंग नॉट टू सब, ये सारे हम लोग हेडेक को बोले तब सो गो विद द एजेंट्स ओनली। ओके, बिकॉज हम ये सारे लोग हम लोग पास आ रहा हूँ, इसलिए एक्सपीरियंस से बता रहा ये सारी चीज़ों। ओके, 6-6 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने का पेंडिंग है अभी ऑनलाइन पे एक एक बंदा का, ठीक है, अंडर प्रोसेस ऐसा ऐसा बोल के, ठीक है। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, आप देख लिया ना कैसा अपलोड करना, कैसा प्रोसेस करना, दैट्स इज वेरी सिंपल प्रोसेस है। थोड़ा ध्यान से किया तो हो जाएगा, इतना रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है।
एंड यू कैन रीच आउट अवर टीम एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। हम मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे दे रहा है। एंड सर्विसेज के लिए भी रीच आउट करता है, पैन इंडिया लोकेशन पे हम लोग सप्लाई सपोर्ट भी करता है, होम पिकअप होम ड्रॉप्स डॉक्यूमेंटेशन का सपोर्ट भी करता है हम लोग। and if required you can visit our office as well, okay? And that's it only, and thanks for watching this video, okay? And ये वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, ठीक है? शेयर किए तो एटलीस्ट कोई पेशेंट्स है हॉस्पिटल्स में, उसको पता चलता है, वीडियो नॉलेज जाता है क्या कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। इसलिए मैं पर्टिकुलरली मैं कर रहा है मेडिकल वीज़ा एक्सटेंशन में, बिकॉज बहुत सारे लोगों स्टेशन दूसरा दूर से आता ना, तो उसको पता चलता है कैसा क्या रहता है बोल के। दैट्स इट ओनली, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।